नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इसमें हम आज किसी भी रुपयों को या किसी संख्या को दो अनुपातों में हम बांटना सीखेंगे। ठीक है, जैसे माना 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, इन्हें 7:3 में बांटना है। तो इन्हें हम किस प्रकार से बांटेंगे। ठीक है, आइए पहले इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये शुरू में छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसी से हम पहले समझते हैं। देखिए, टोटल रुपए कितने हैं? 500। टोटल रुपए हैं 500 और टोटल अनुपात कितना है? 7:3, यानी कि टोटल अनुपात है 10। यानी कि टोटल 10 अनुपात में 500 रुपये हैं, यानी कि 10 अनुपात में 500 रुपये हैं। तो एक अनुपात में कितने रुपए होंगे? पहले तो हमें एक अनुपात का निकालना होता है बस। ठीक है, देखिए, टोटल रुपए हैं 500 और टोटल अनुपात है 10, 7:3, क्योंकि 7 और 3 10 हो गया। टोटल रुपए 500 और टोटल अनुपात 10। तो एक अनुपात में कितने रुपए होंगे हमें ज्ञात करना है कि एक अनुपात में कितने रुपए होंगे। तो बस 500/10, क्योंककि 10 अनुपात में है 500 रुपये, यानी कि 7 और 3 अनुपात टोटल 10 है। ये 10 अनुपात है, ठीक, ये 500 रुपये हैं, यानी कि 10 अनुपात में 500 रुपये हैं। तो एक अनुपात में कितने रुपए होंगे? 500/10, यानी कि 500 को 10 से भाग दे दी जाएगी। तो ये 0 कट गया, ये कट गया, यानी कि बचे 50 रुपये। एक अनुपात में हो गए 50 रुपये। अब ये एक अनुपात के रुपए निकल आए। ठीक है, एक अनुपात के रुपए निकल आए हैं ये। अब हम आराम से 7 और 3 के अलग अलग निकाल सकते हैं। देखिए, एक अनुपात के हैं 50 रुपये, तो 7 अनुपात के कितने रुपए होंगे? 50 × 7, यहीं पे कर देते हैं, ये आ गए 350 रुपये। 7 अनुपात के हो गए 350 रुपये। और 3 अनुपात के कितने रुपए होंगे? देखिए, ये 7 वाली शर्त होगी पहली शर्त, और ये दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है? 3 अनुपात में बांटना है ना। तो देखिए, एक अनुपात में रुपए हैं 50, तो 3 अनुपात में कितने हो जाएंगे? 50 × 3, यानी कि 150 रुपये। बस, तो 7:3, यानी कि 350/150। बस आ गया हमारा आंसर, 350/150। ये आ गया हमारा आंसर। ये 7:3 के अनुपात में बट गए हैं। अगर हम इन्हें काटेंगे तो 7:3 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 7 35, यानी कि 7:3। देखिए आ गया 7:3। अगर हम इसे काटेंगे तो 7:3 आ गया है। तो यानी कि 500 रुपये को अगर 7:3 में बांटना है तो वह एक 350 की गड्डी आएगी और एक आ जाएगी 150 रुपये की गड्डी। ठीक है, यानी कि 350 और 150 रुपये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 1000 रुपये को 3:4 में बांटिए। 1000 रुपये को 3:4 में बांटिए, यानी कि हमें 1000 रुपये को 3:4 में बांटना है। 3:7 में बांटना है। ठीक है, 1000 रुपये को 3:7 में बांटना है। तो ये कैसे बटेंगे? देखिए, पहले ये आ गया 1000 रुपये, टोटल रुपए हैं 1000,
टोटल रुपए 1000 हैं और टोटल अनुपात कितना है 3:7, यानी कि 3 और 7। टोटल अनुपात है 3 और 7, यानी कि 3 + 7 कितने हो गए 10। टोटल अनुपात है 10, 3 ये है 7 ये है, इन्हें जोड़ने पर 10 आ जाएगा। तो टोटल अनुपात कितना है 3 और 7 10। टोटल रुपए कितने हैं 1000। टोटल रेशियो कितना है 10। टोटल रुपए 1000, टोटल अनुपात 10। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी वही सिस्टम है, 10 अनुपात में 1000 रुपये हैं। जब अनुपात 10 है टोटल तो रुपए हैं टोटल 1000, है ना। जब अनुपात टोटल 10 है तो रुपए टोटल 1000 हो रहे हैं, और जब अनुपात 1 होगा तो रुपए कितने होंगे पहले हमें ये निकालना है। यानी कि अनुपात वाले इस प्रकार के सवालों में हमें पहले ये निकालना पड़ता है कि 1 अनुपात होने पर कितने रुपए हो जाएंगे। बस देखिए 10 अनुपात पे 1000 रुपये हैं, तो 5 अनुपात पे हो जाएंगे 500 रुपये, क्यों अनुपात आधा इधर रुपये आधे। ठीक, 5 अनुपात पे 500 रुपये। उसी प्रकार से 1 अनुपात पे 100 रुपये हो जाएंगे, है ना। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 10 अनुपात पे 1000 रुपये, तो 1 अनुपात पर कितने रुपए होंगे 1000/10, यानी कि 1 अनुपात पर 1000/10 रुपये हो जाएंगे। 10 एकम 10 जीरो कट गया, यानी कि 100 रुपये। 1 अनुपात पे 100 रुपये हो जाएंगे। अब बांटना किस अनुपात में है 3:7 में। 1 अनुपात पे 100 रुपये हो जाएंगे, तो 3 अनुपात पे देखिए 3 अनुपात पे 100 × 3, यानी कि 3 अनुपात पे हो जाएंगे 300 रुपये। उसी प्रकार से 7 अनुपात पे कितने हो जाएंगे 7 अनुपात पे हो जाएंगे 100 × 7, यानी कि 700 रुपये। ठीक है, 3 अनुपात पे 300 रुपये और 7 अनुपात पर 700 रुपये। तो ये हो जाएंगे हमारे 3:7, यानी कि 300 अनुपात 700 रुपये। बस 300 और 700 1000 रुपये हो जाएंगे टोटल। ठीक है, बस यही हमें ज्ञात करना है। 1000 रुपये को 3:7 में बांटना है, तो ये 3:7 में हो जाएंगे 300 और 700, यानी कि 300 अनुपात 700 रुपये। बस यही हमारा आंसर आ गया 300 अनुपात 700। स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए एक क्वेश्चन है, 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच में 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। यानी कि 4200 रुपये हैं, उन्हें 2 लोगों में बांटा गया है, अमर और मदन के बीच में। अमर और मदन के बीच में, ठीक है। किस अनुपात में 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो मदन को कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो मदन को कितने रुपए प्राप्त
होंगे, मदन को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हैं 4200, टोटल रुपए हैं 4200। अनुपात कितना है टोटल, 9:5। अमर और मदन का कितना अनुपात है, 9:5। अमर पहले लिखा है तो अमर का पहले वाला अनुपात होगा, मदन बाद में लिखा है तो मदन का बाद वाला अनुपात होगा। यानी कि अमर पहले लिखा है तो अमर का पहले वाला अनुपात होगा, यानी कि अमर का अनुपात 9 होगा। मदन बाद में लिखा है तो मदन का बाद वाला अनुपात होगा, यानी कि मदन का अनुपात 5 होगा। ठीक है, अब देखिए टोटल अनुपात कितना है, 9:5, यानी कि 9×5 14, 9 और 5 टोटल अनुपात है 14, यानी कि टोटल करने पर ये जुड़ जाता है अनुपात। ठीक है, टोटल अनुपात है 9 + 5 = 14 और टोटल रुपए 4200, यानी कि 14 अनुपात होने पर 4200 रुपये हैं। तो एक अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे, 14 अनुपात पर 4200 रुपये हैं, तो एक अनुपात पर कितने रुपए होंगे। तो देखिए एक अनुपात पर रुपए बराबर 4200/14 है ना। देखिए 9 + 5 = 14 अनुपात हो गया। तो देखिए 14 अनुपात होने पर 4200 रुपये हैं, तो एक अनुपात होने पर कितने होंगे, 4200/14, यानी कि हम 4200 को 14 से भाग दे देंगे। ठीक है, 4200 को 14 से भाग दे देंगे तो एक अनुपात पर रुपए निकल आएंगे हमारे। ठीक है, तो देखिए एक अनुपात पर रुपए बराबर 4200/14। ठीक है, 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, ये आ गए हमारे 300। 300/1, नीचे वाले बटे वाले एक का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये होगा 300 रुपये, 300 रुपये। एक अनुपात पर रुपए बराबर 300, एक अनुपात पर 300 रुपये हो गए। अब हमें ज्ञात करना है तो मदन को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए अमर और मदन, यानी कि अमर पहले लिखा है तो अमर का पहले वाला अनुपात होगा, यानी कि 9 होगा। मदन बाद में लिखा है तो मदन का बाद वाला अनुपात होगा, यानी कि मदन का अनुपात 5 होगा। ठीक है, इसका मदन का अनुपात 5 होगा। ठीक है, और हमें इस मदन का ही अनुपात ज्ञात करना है, हमें मदन का ही अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमें 5 अनुपात ज्ञात करना है, क्योंकि मदन का अनुपात कितना है, 5। मदन बाद में लिखा है तो मदन का अनुपात बाद वाला है, यानी कि 5 है। ठीक है, तो हमें मदन का ही अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि हमें 5 अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात 5 का मान कितना होगा, बस वही मदन पे रुपए हो जाएंगे। जो अनुपात 5 का मान होगा वही मदन के पास रुपए हो जाएंगे, उतने ही बस। तो देखिए एक अनुपात पर कितने रुपए हैं, एक अनुपात पर रुपए बराबर 300, तो 5 अनुपात पर कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए एक अनुपात पर 300 रुपये हैं, तो 2 अनुपात होने पर 600 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 300 × 2 = 600 रुपये। और उसी प्रकार से 3 अनुपात होने पर 900 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 300 × 3 = 900 रुपये। उसी प्रकार से 4 अनुपात होने पर 1200 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 300 × 4 = 1200 हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से 5 अनुपात होने पर 1500 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 300 × 5 यानी कि 1500 रुपये। और हमें 5 अनुपात ही ज्ञात करना है, क्योंकि ये मदन वाला अनुपात 5 ज्ञात करना है। तो देखिए मदन का अनुपात, यानी कि मदन को प्राप्त रुपए, मदन को प्राप्त रुपए, हमें ज्ञात करना है कि मदन को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए मदन को रुपए प्राप्त होंगे 300 × 5, क्योंकि मदन को 5 अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं रुपए। टोटल अनुपात कितना है, 14, यानी कि 14 अनुपात के रुपए हैं 4200। और मदन को कितने अनुपात के रुपए प्राप्त हो रहे हैं, मदन को सिर्फ 5 अनुपात के रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो बस देखिए 14 अनुपात के रुपए हो गए 4200,
तो 1 अनुपात के रुपए कितने हो गए? 300। उसी प्रकार से 5 अनुपात के रुपए हो जाएंगे, 300 गुणा 5 बराबर 1500। यानी कि मदन को 1500 रुपये प्राप्त होंगे। ये आ गया हमारा आंसर। बस ये हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं। रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए और उनके कुल अंकों का योग 1430 है। 1430 है। तो रमेश को कितने अंक प्राप्त हुए? कितने अंक प्राप्त हुए? देखिए, रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और उनके कुल अंकों का योग 1430 है। किनके अंकों का योग? रमेश और चंद्रा के अंकों का योग। यानी कि रमेश और चंद्रा के दोनों लोगों के अंक मिलाने पर 1430 अंक बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम रमेश और चंद्रा के दोनों लोगों के अंक जोड़ रहे हैं तो कुल अंक 1430 हैं, ठीक है। 1430 अंक बन रहे हैं। तो बताइए सिर्फ रमेश को कितने अंक प्राप्त हुए, है ना। सिर्फ रमेश को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, दोनों लोगों के कुल अंक कितने हैं? 1430। यानी कि कुल अंक 1430, टोटल अंक कितने हैं? 1430। और दोनों लोगों का अनुपात कितना है? 4:7। यानी कि कुल अनुपात कितना है? 4 और 7 11। अनुपात जोड़ना पड़ेगा। इधर अंक भी जुड़े हुए हैं तो उधर अनुपात भी जोड़ना पड़ेगा। यानी कि टोटल अनुपात है 4:7। यानी कि टोटल अनुपात कितना है? 4 + 7 बराबर 11। यानी कि टोटल अनुपात है 11 और टोटल रुपए हैं 1430, ठीक है। यानी कि 11 अनुपात होने पर 1430 रुपये हैं। 11 अनुपात होने पर 1430 रुपये हैं। तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे? 11 अनुपात होने पर 1430 रुपये हैं। तो 1 अनुपात होने पर कितने रुपए होंगे? आइए देखते हैं कितने रुपए होंगे। 1 अनुपात पर रुपए बराबर 1430। 1430 कितने अनुपात पर रुपए हैं? 1430 रुपए हैं 4 + 7 यानी कि 11 अनुपात पर। यानी कि 11 अनुपात पर 1430 रुपए हैं। तो 1 अनुपात पर कितने रुपए होंगे? तो 1 अनुपात पर रुपए होंगे 1430/11, क्योंकि 11 अनुपात पर 1430 रुपए हैं। तो 1 अनुपात पर 1430/11 हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। देखिए, 1 अनुपात पर रुपए 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बचे, 33 हो गए। 11 × 3 = 33, 0।
सेम टू सेम लिख लिया। ऊपर आ गए 130, नीचे बटे में 1, बटे वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आ गए 130। यानी कि 1 अनुपात होने पर 130 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, 11 अनुपात होने पर 1430 रुपये हैं, तो 1 अनुपात होने पर 130 रुपये हो जाएंगे। अब 1 अनुपात होने पर 130 रुपये हैं, तो रमेश को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, यानी कि रमेश को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए, रमेश और चंद्रा ने वार्षिक परीक्षा में 4:7 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं। देखिए, रमेश चंद्रा इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:7 है ना। रमेश पहले लिखा है, तो रमेश का अनुपात पहले वाला होगा। चंद्रा बाद में लिखा है, तो चंद्रा का अनुपात भी बाद वाला होगा। यानी कि देखिए, रमेश पहले लिखा है तो रमेश का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि 4 होगा। चंद्रा बाद में लिखा है तो चंद्रा का अनुपात बाद वाला होगा, यानी कि 7 होगा। तो देखिए, रमेश का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि रमेश का अनुपात 4 होगा। ठीक है, क्योंकि रमेश पहले लिखा है तो रमेश का अनुपात पहले वाला होगा, यानी कि 4 होगा। तो देखिए, रमेश के रुपए ज्ञात करने के लिए हम 4 अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि अनुपात 4 का मान कितना है, बस वही रमेश के पास रुपए होंगे। देखिए, तो 1 अनुपात पर रुपए कितने हो रहे हैं, 130, तो 4 अनुपात पर रुपए यानी कि रमेश पर रुपए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 अनुपात पर रुपए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि रमेश पर रुपए, क्योंकि रमेश का अनुपात 4 ही तो है, क्योंकि रमेश का अनुपात 4 ही है ना। तो हम या फिर लिख सकते हैं 4 अनुपात होने पर रुपए कितने होंगे, या फिर हम लिख सकते हैं कि रमेश पर रुपए कितने होंगे। तो देखिए, रमेश पर रुपए बराबर 130 गुणा 4, यानी कि रमेश का अनुपात 4 है, तो 4 अनुपात पर कितने रुपए हो जाएंगे, 130 गुणा 4। 1 अनुपात पर 130 रुपये हो रहे हैं, ये यहाँ से 1 अनुपात पर 130 रुपये, तो रमेश पर कितने रुपए होंगे, रमेश का अनुपात 4 है, यानी कि 4 अनुपात पर कितने रुपए होंगे, तो 130 गुणा 4 बराबर 13 चौक 52, यानी कि 520 रुपये हो जाएंगे। यानी कि रमेश के पास 520 रुपये होंगे। ये आ गया हमारा आंसर। बस एक बार क्वेश्चन को समझ जाओ, ये इतनी हिंदी वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे 1430 बटे 11 गुणा 4, बस यहीं पे सवाल हो जाता। ठीक है, 1430 बटे 11, 130 आ गया, यहीं पे गुणा 4 कर देते, बस आराम से आ जाता है यहीं पे 520। ये इतनी लाल वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।